आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूं जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल, उसे तुम्हें ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं। और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वह इतनी तैयारी की थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले सफलता पाओ, कोई तुम्हारे साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी नहीं तो बुरे फंस सकते हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है। इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो। तुम किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो, लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब रोना बंद करो और अब वह व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट उसके अंदर है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकता है और उसका घर तो खुद ही कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रखने का काम कर रहा था, लेकिन अब उसका ही घर टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझसे यह पूछते हो कि माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह व्यक्ति तुमसे बड़ा हो सकता है, उसके पास अधिक अनुभव हो सकता है और उसकी मान मर्यादा और सभी चीजें हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी नेक नियत और सच्चाई का मूल्य अधिक है। तुम मेरे लिए गर्व की बात हो, लेकिन वह मुझे इतनी रश और इतना द्वेष भाव क्यों रखता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वह मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक चला जा रहा है? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, से इसी बात से दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है। इस बात से उसे बहुत तकलीफ है जब कोई व्यक्ति उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है। ये बात उससे सुनी नहीं जाती है। उसे ये लगता है कि उससे कम उम्र होने के बावजूद भी तुम्हें इतना कारण नहीं चाहिए होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का। इसलिए मेरे बच्चे, तुम खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूं। माता, मैंने क्या किया जो ऐसा मुझे यह दंड मिल रहा है? अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को चीज रहे हो, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बेचैन होते जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लग रही है, तुम रोने लग रही हो। मेरे बच्चे, तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करे रहूंगा। तुम्हारे हर चीज का समाधान है। तुम्हारी प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंखें बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगी। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने की बजाय, तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक रहो और अगर तुम्हारी स्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। लेकिन तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों से, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वह फर्क तुम्हें पड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए। अगर उस व्यक्ति के बोलने पर अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत दरप है। जब तुम मुझे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी नजरों में देखकर तुमसे कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार भी करता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस सहते चले जाओगे, इसलिए वह यह सब कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने लिए खड़े हो जाओ और खम कर दो। इन चीजों को एक लकीर खींच दो। उन लोगों के लिए जो तुम्हारी शांति को भंग कर रही है, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रही है, उनके लकीर को उस पर ही रोक दो। मेरे बच्चे, उनको ये बोल दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे छीनने का, क्योंकि तुम्हारी माता ऐसा होने नहीं देगी।
लेकिन अगर तुम सहते रहोगे, अगर तुम चुपचाप ऐसे ही सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना। माता, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अपनी माता के आने वाले संदेश को प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले संदेश मिल सके। आपका कल्याण हो। जय माता दी। हर हर महादेव।